नमस्कार। इस टाइम मैं मौजूद हूँ ग्राम पंचायत बनरसी में और मेरे साथ मौजूद है श्रीमती सुनीता जी, जो समाज सेवी के साथ साथ एडवोकेट भी है और लगातार जनता के मुद्दे को उठाती रही है। इस बार सरपंच पद की प्रत्याशी है, जिनका चुनाव चिन्ह है किसान बरसाता हुआ अनाज। क्या उद्देश्य, क्या मुद्दा है आपका? नमस्कार, मेरा नाम सुनीता साहू है। मैं ग्राम बरसी में सरपंच के पद पर प्रत्याशी हूँ और मेरा एक ही उद्देश्य है गांव का विकास करना। हमारा गांव एससी बहुलता है। यहाँ पे हमेशा एससी का ही सरपंच के लिए आता है और 25 साल के बाद ये मौका मिला है कि ओबीसी महिला आरक्षण आया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं गाँव के विकास के लिए आगे बढ़ूँ और महिलाएं शिक्षित हो, महिलाएं आगे बढ़े। हमारे गाँव में बहुत सी मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे बिजली, पानी, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। वो सब मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है गांव वासियों को। तो वो सब निदान करना चाहती हूँ मैं और गांव को विकास अच्छे से विकास करना चाहती हूँ। हमारे गांव के नजदीक में शराब दुकान है, उससे गांव में बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। जुआ, सट्टा, ये सब चीज है, वो सब को दूर करना है। गांव में अच्छा माहौल बनाना है, महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाना है और बच्चे अच्छे से उन्नति करें, पढ़ाई करें। यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। गांव में जैसे देख रहा हूँ तालाब की सफाई नहीं होती है, जिसमें महिलाएं नहाती है और गंदगी फैली रहती है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं गांव में। सफाई के नाम से कुछ भी नहीं है। गांव में जो नाली बनी हुई है वहां कभी भी सफाई नहीं हुई है। गांव नाली का पानी गली में बह रहा है, उससे बहुत ग्रामों से बहुत ज्यादा परेशान है, उसको खून के चलना पड़ता है। सुरक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं है हमारे गांव में। और उसमें क्या, तालाब में जो सब वो है गहरीकरण है, वो सिर्फ गहरीकरण होता है, स्वच्छता के नाम पे कुछ भी नहीं होता है। और पचरी बनाया गया है, तो महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग होना चाहिए, वो वैसा कुछ भी नहीं है। महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है। गांव में स्कूल और अस्पताल की क्या स्थिति है आपके गांव में? 2 प्राइमरी स्कूल है, तो मेरा ये उद्देश्य है कि 2 प्राइमरी बिल्डिंग है, उसमें एक प्राइमरी स्कूल हो और एक मिडिल स्कूल हो। मेरा ये प्रयास रहेगा शिक्षा का स्तर अच्छा ऊंचा हो करके। गांव में जो है खेल का मैदान कितना जरूरी है युवाओं और युवती के लिए? बहुत जरूरी है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल कूद बहुत जरूरी है। उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उसका उचित व्यवस्था करने का प्रयास करूंगी मैं। गांव में कन्याओं के लिए शादी भवन कितना जरूरी है, गरीब कन्याओं के लिए? बहुत जरूरी है। गांव में संपन्न नहीं है, उतने लोग संपन्न नहीं है कि भवन में शादी करवा सके, कोई रिसोर्ट बुक कर हाँ, कोई रिसोर्ट बुक कर सके। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि एक सामुदायिक भवन बन जाए, ताकि लोग अपना मांगलिक कार्य है, शादी ब्याह, छठी का कार्यक्रम है, वो सब कार्यक्रम वहाँ पे करवा सके। लोगों की सुविधा को देखते हुए सामुदायिक भवन बहुत जरूरी है गांव में। गांव में देखता हूँ रात के 6 बजे के बाद शाम के 6 अंधेरा हो जाता है, लोगों को आने जाने में डर लगता है। चौक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा और स्ट्रीट लाइट्स कितना जरूरी है? मेरा मुख्य उद्देश्य वही है कि सरपंच बनने के बाद सबसे पहले गांव को सुरक्षा के लिए गांव के जो मुख्य द्वार है उसमें सीसीटीवी कैमरा लगाएं। गांव के चौक चौराहे हैं उनमें सीसीटीवी कैमरा का निर्माण किया जाए। मैं जनपद सदस्य रह चुकी हूं। जनपद सदस्य के रूप में मैं 5 साल यहाँ अपना सेवा दे चुकी हूँ। उस समय गांव का माहौल बहुत अच्छा हो गया था। हमारी गांव की महिलाओं के लिए मैं एक गुलाबी गैंग का निर्माण करवाई थी। उसे महिला समूह सभी शाम को घूमती थी। महिलाओं को बहुत अच्छा सहयोग मिला है, पुलिस वालों को भी सहयोग मिलता था। कहीं भी कोई भी दिक्कत आती थी तो वो हमारा आके सहयोग करते थे। वही सुरक्षित माहौल फिर से मैं बनाना चाहती हूँ। तो 20 तारीख को इलेक्शन है, जनता से क्या अपील है? जनता से तो यही अपील है मेरी। अब मुझे ये विश्वास है कि जनता विश्वास करेगी। अब एक बार मुझे मौका दी है, 5 साल तक यहाँ सेवा दे चुकी हूँ, तो अगली बार फिर भरोसा करेंगे। शिक्षित वर्ग से पूरी उम्मीद है कि शिक्षित महिलाओं को यहाँ सरपंच के प्रत्याशी बनाएंगे। तो ये थी मेरे साथ श्रीमती सुनीता जी। साफ साफ कहना है, जनता अगर मौका देगी, जनपद में जिस तरीके से सेवाएं की हैं उससे भी और ज्यादा विकास करेंगी। ग्राम पंचायत देवरसी से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत बनरसी में धरसी बाबू लोग जिला रायपुर से, और जानने की कोशिश करेंगे क्या उद्देश्य, क्या मुद्दा है इस गांव में। ग्राम पंचायत बनरसी में मौजूद हूँ, ब्लॉक दरसीबा, जिला रायपुर में। यहाँ से जो है श्रीमती सुनीता जी खड़ी है, गज्जू जी मेरे साथ, उनसे बात करूंगा क्या उद्देश्य, क्या मुद्दा है आप लोगों का। हमारा मुद्दा ये है कि गांव में पानी की बहुत समस्या है और यहाँ समस्त प्रकार के समस्याएं हैं। जैसे एक तो पानी की समस्या हो गया है ना, नाली की समस्या है, रोड का समस्या है, तालाब में सौंदर्यकरण का समस्या है, यहाँ भवन का आवश्यकता है। ये सब सारी समस्या है जिसे देखते हुए हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं विकास की ओर।
और इसे हम बनने के बाद में इसको हम पूर्ण करेंगे। गांव में तालाब की सफाई कितनी जरूरी है? बहुत जरूरी है गांव में तालाब तालाब में क्या क्या काम करते हैं? तालाब में तो गाय भैंस का वो होता है, और नहाने के लिए तो तालाब मतलब पूरा गंदगी फैलते जा रहे हैं, जिसका साफ सफाई ठीक से नहीं हो पा रहा है, उसका सफाई करना बहुत जरूरी है। गांव के अंतर्गत सीसीटीवी कैमरा जरूरी है, क्यों? बहुत जरूरी है सीसी कैमरा जरूरी, क्योंकि यहाँ गांव से लगा हुआ भट्टी है, जिसमें लोग आके पी के तरह तरह का कमेंट करते हैं, और लेडीसी को चलने के लिए बहुत दिक्कत होता है। तो हम चाहते हैं कि सीसी कैमरा टीवी होने से कुछ आपराधिक तत्व के लोग मतलब लोगों से बच सके और पकड़ाया जा सके, इसलिए सीसी कैमरे की आवश्यकता है। गांव के अंतर्गत जो है समाज के लिए, गरीब कन्याओं के लिए विवाह भवन होना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ एक भवन नहीं है शादी वादी करने के लिए, और जगह को लोग ऐसे छेक छेक के तो और पूरा घर बना डाल रहे हैं। हमें बहुत जरूरी है कि एक कम से कम एक भवन रहे, जिसमें लोग सुरक्षित अपना शादी बर विवाह कर सके और पैसे का लागत से भी बचा जा सके। गांव के अंतर्गत कितना जरूरी है बच्चों के लिए खेल का मैदान बनाया जाए, युवा और युवती दोनों खेले? यहाँ मैदान के लिए जगह तो है नहीं है, बाकी हम लोग को उसके लिए निकालना है कहीं से जगह। प्राइवेट लोगों से हाँ, प्राइवेट लोगों से बात करके जगह निकालना है, और जिससे बच्चे लोग खेल कूद सके। गांव में नशा मुक्त गांव को करना कितना जरूरी हो गया है? हमारे गांव में बहुत ही मतलब नशा पान हो गया है। 80% लोग नशा से नशा से डूबे हुए हैं, जिसको उभारने के लिए हम सब गांव वालों को मिलके यह दायित्व तो निभाना पड़ेगा, जिससे कि नशा मुक्ति मतलब कम हो सके और लोग सुधर सके। यहाँ तक हमारे गांव में छोटे छोटे बच्चे हैं जो 8-10 साल के हैं, वो सीसी बीनने के लिए जाते हैं, और सीसी बीन के वो बच्चे उसमें का जो शराब बचा हुआ रहता है थोड़ा बहुत इकट्ठा करके उसको पीना चालू कर दिए हैं। तो उस गंदगी को हमको दूर करना है, और साथ ही साथ हो सके तो हम चाहते हैं कि भट्टी कुछ दूरी में शिफ्ट किया जाए, जिससे गांव के बच्चे लोग पढ़ लिख सकें और अच्छे भविष्य का निर्माण हो सके। गांव में स्कूल और अस्पताल की क्या स्थिति है? हमारे गांव में स्कूल तो ठीक है, 2 प्राइमरी स्कूल है, लेकिन यहाँ नजदीक में स्कूल होने कारण, हाई स्कूल और मिडिल स्कूल होने कारण यहाँ पर स्कूल नहीं खोल पा रहे हैं हम लोग। तो हम लोग चाहते हैं कि गांव में एक मिडिल स्कूल होना अनिवार्य है और एक स्वास्थ्य केंद्र होना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ से तुरंत तत्काल में पेशेंट के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो हम चाहते हैं कि एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। गांव में देख रहा हूँ आवारा पशु बहुत ज्यादा हो गए हैं, घर में भी घुस जाते हैं और समस्या बहुत ज्यादा हो रहा है। जी हाँ, यहाँ लोग अपना इनकम के लिए तो गाय रख लिए हैं, लेकिन उसको घर में ना बांधते हुए उसको बाहर ढील देते हैं, जिससे कई लोग उसमें एक्सीडेंट हो रहे हैं और बहुत सारा मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आने जाने वाले राहगीरों को बहुत परेशानी होता है। तो हम चाहते हैं कि आवारा पशुओं को सीधा यहाँ से शिफ्ट किया जाए। गांव में गौशाला बनाया जाए। हाँ, गांव में गौशाला बनाया जाए। गांव के अंतर्गत स्ट्रीट लाइट्स कितना जरूरी है? रात को महिलाओं को आने जाने में भी डर लगता है। हाँ, ये सही बात है कि गांव में तो स्ट्रीट लाइट का उपलब्ध नहीं है कुछ जगहों पे है, लेकिन और होना जरूरी है, क्योंकि अंधेरे कारण आपराधिक तत्व के लोग हानि पहुंचाते हैं। तो साफ कहना है गज्जू जी का कि जनता मौका देगी तो पूरे गांव का स्मार्ट गांव बनाया जाएगा। ग्राम पंचायत बनरसी से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।